नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करता हूं। हम लोग रोज़ एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे भर्ती परीक्षा हो, कृषि पर्यवेक्षक, एग्रीकल्चर टीजीटी, पीजीटी, आईबीपीएस, एएफओ, बीएचयू, आईसीआर, जो भी इस तरीके के एग्जाम होते हैं उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोजाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। आज की जो क्लास रहने वाली है, यानी कि प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा जो 2005 में हुई थी, पीजीटी की परीक्षा, उन प्रश्नों को हम आज आप लोगों के बीच लेकर आए हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि सभी एग्जामों के लिए एग्रीकल्चर के काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साबित होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। इसमें से बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ दिया हुआ फसल है, दूसरे तरफ है खरपतवार। तो बताना कौन सी फसल का संबंध कौन से खरपतवार से है, ये आपको बताना है। क्या धान का संबंध इकाइनोक्लोआ कोनोला से है, गेहूं का संबंध फ्लेरिस माइनर से है, तंबाकू का संबंध चिकोरियम इंटाइबस से है, या मक्का का ट्रायंथीमा से है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि तंबाकू का जो संबंध है चिकोरियम इंटाइबस से नहीं है। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नहीं पूछा था क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, भदावरी भैंस की उत्पत्ति स्थान। ठीक है, भदावरी भैंस की एक नस्ल है, बताना इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ माना गया है, पंजाब, हरियाणा, गुजरात या उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश का भदावरी जो क्षेत्र है, यहाँ पर भदावरी क्षेत्र का उत्पत्ति स्थान आगरा का जो क्षेत्र है वही माना गया। ठीक है, तो यहाँ पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पशुओं में विषाणु द्वारा उत्पन्न होता है। तो कौन सा रोग है बताना है जो पशुओं में विषाणु द्वारा उत्पन्न होता है, गलघोटू, पोकनी, क्षय रोग या थनैला। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पशुओं में विषाणु द्वारा उत्पन्न होता है ये। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4, फास्फेटिक और पोटेशियम उर्वरकों का प्रयोग करते हैं बुआई के समय मूल खाद के रूप में, खड़ी फसल में बिखेर कर, या फसल में कई बार देकर, या पर्णीय छिड़काव के रूप में। तो चाहे फास्फेटिक उर्वरक हो चाहे पोटेशिक उर्वरक हो, इन दोनों का प्रयोग हम बुआई के समय मूल खाद के रूप में दिया जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हरी खाद विस्थापित कर सकता है। तो आपको बताना हरी खाद कितना किलोग्राम नाइट्रोजन को विस्थापित कर सकता है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। चारों ही ऑप्शन दोस्तों स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है 60 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर, 100 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर, 150 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर, या 100 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए ऑप्शन, 60 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर हरी खाद विस्थापित कर सकते हैं। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, नील हरित शैवाल किस फसल में नत्रजन का काम करती है, गेहूं, मक्का, धान या मटर। तो नील हरित शैवाल की बात कर रहा है यहाँ पर, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा, धान की खेती के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, सरसों के तेल का तीखापन का कारण आपको बताना किसके कारण होता है, एमिनो एसिड के कारण, एरोसिक एसिड के कारण, ग्लूकोसिलेट के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यार दोस्तों वो हो जाएगा ग्लूकोसिलेट के कारण होगा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे दोस्तों। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अरहर में दाना और चारा औसत अनुपात बताना है। दाने का अनुपात और चारे का अनुपात 1:2, 1:3 से 4, या 1:6 से 8, या 1:10 से 12। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि 1:6 से 8। दाने का रखते हैं 1 अनुपात और चारे का 6 से 8। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, एक दुधारू गाय को उसके शारीरिक रक्षा के लिए निम्न में से कितना दाना आहार दिया जाता है। शरीर रक्षा के लिए
कितना दाना और आहार दिया जाता है ये आपको बताना है। 1 से 1.5 किलोग्राम, 2 से 1.5 किलोग्राम या 3 से 3.5 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 1 से लेकर 1.5 किलोग्राम दाना दिया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10। गन्ने में लाल गूदा सड़न, रेड राट जो होता है, किसके कारण लगता है, किसके द्वारा लगता है, ये आपको बताना है। कोलेटोट्राइकम फाल्केटम द्वारा। तो यही फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोलेटोट्राइकम फाल्केटम के द्वारा लगता है, ये ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पर नहीं पूछा है, ध्यान देंगे क्वेश्चन को। तो कौन सा सुमेलित नहीं है इसमें से बताना है। कंपोस्ट का संबंध जीवाश्म खाद से है, एकदम राइट आंसर है। एल्गी का संबंध बायो फर्टिलाइजर से है, ये भी एकदम राइट है। उसके बाद देखेंगे डीएपी का संबंध जटिल उर्वरक से है, ये भी है। लेकिन यूरिया का संबंध संपूर्ण खाद से नहीं है। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नहीं शब्द पूछा था तो नहीं हमारा यूरिया, डी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12। जड़ों की वृद्धि में कौन सा पोषक तत्व सहायक है। किसकी वृद्धि में, जड़ों की वृद्धि में। नाइट्रोजन, पोटास, बोरान, फास्फोरस। तो जड़ों की वृद्धि के लिए जो पोषक तत्व महत्वपूर्ण होता है वो होता है फास्फोरस। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है दुग्ध ज्वर बीमारी पशुओं में होती है जीवाणु द्वारा, कैल्शियम की कमी कारण, सोडियम की कमी या प्रोटोजोआ द्वारा। काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जामों में आ चुका है दोस्तों। तो दुग्ध ज्वर जो मिल्क फीवर जो है ये होता है कैल्शियम की कमी के कारण। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, टिट्रिकेल का क्रॉस पूछ रहा है। टिट्रिकेल जो मानव निर्मित गेहूं है, तो ये बताना है कि इसका क्रॉस किसके किसके बीच में हुआ था। गेहूं और जौ और राई, गेहूं और राई और गेहूं और जई। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका गेहूं और राई के बीच में क्रॉस करके निकाला गया टिट्रिकेल। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है समकालिक पोषक तत्व प्रबंधन समकालिक प्रयोग हैं। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। एनपीके, बी ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, एनपीके प्लस द्वितीयक और सूक्ष्म भोज्य तत्वों का। सी ऑप्शन है उर्वरकों, जीवाश्म पदार्थ और जैविक उर्वरकों का। डी ऑप्शन है उर्वरकों और पेस्टिसाइड का। तो क्वेश्चन पूछा था यहाँ पर कि समकालिक पोषक तत्व प्रबंधन समकालिक प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उर्वरकों प्लस जीवाश्म पदार्थों और जैविक उर्वरकों का। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16। निम्नलिखित में से कौन सा समूह खरीफ फसलों का है। तो खरीफ फसलों का समूह बताना है, इसमें से कौन सा है। धान, ज्वार, बाजरा, चना, मसूर, जौ, ज्वार, मूंगफली, मक्का, तिल, कपास, बाजरा, अलसी, तिल, मसूर, मूंगफली। तो इसमें से बताना है खरीफ फसलों का समूह। तो मक्का देखेंगे खरीफ सीजन में लगाते हैं, तिल भी खरीफ में है, और कपास और बाजरा ये सब खरीफ सीजन की फसलें हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, ढाल खेत में जुताई की जाती है। ढाल के समांतर, ढाल के विपरीत, दोनों तरफ या उपरोक्त सभी सत्य। तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा ढाल के विपरीत की जाती है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न खलियों में से कौन सी दुधारू पशुओं के लिए सबसे उत्तम समझी जाती है। तो कौन सी खली बताना है दुधारू पशुओं के लिए सबसे अच्छी मानी गई है। साल सीड खली, नीम की खली, सरसों की खली या मूंगफली की खली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मूंगफली की खली सबसे अच्छी मानी जाती है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। दुधारू पशुओं के लिए बात कर रहा है तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि इसी तरह के वीडियो रोजाना हम लेकर आप लोगों के बीच में आते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, EST जिसको हाई टेम्परेचर साल्ट टाइम कहा जाता है, दुग्ध पाश्चुरीकरण की विधि में दूध को गर्म करते हैं 63 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट के लिए, 77 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 मिनट के लिए, या 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 मिनट के लिए, या 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 मिनट के लिए। तो काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जामों में आया हुआ है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 मिनट के लिए इसको गर्म किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर
सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा एसटी विधि में, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है अंत्योदय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? शहरी गरीबी दूर करना, अनुसूचित जातियों के स्तर में सुधार करना, या अल्पसंख्यकों की उन्नत करना, या गरीबों में सबसे अधिक गरीबों की मदद करना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी ऑप्शन, गरीबों में सबसे अधिक गरीब उनकी मदद करना, ये इस योजना की प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, रोग जनकों के आधार पर कंडुआ रोग इस वर्ग का रोग है? फफूंद, विषाणु, जीवाणु, या इनमें से कोई नहीं। तो रोग जनकों के आधार पर कंडुआ रोग जो है किस वर्ग का है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा फंगीसाइड है, यानी कि फफूंद जनित रोग है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, घी को दानेदार बनाने के लिए पशुओं की कौन सी खली खिलाई जाती है? अगर घी को दानेदार बनाना है तो पशुओं को कौन सी खली खिलाएंगे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नारियल की खली खिलाएंगे। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे दोस्तों, गाभिन गाय को झुंड से अलग रखना चाहिए गर्भधारण के तुरंत बाद, या गर्भधारण के 3 महीने बाद, या गर्भधारण के 4 माह बाद, या गर्भधारण के 7 माह बाद। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गर्भधारण के 3 महीने बाद गाभिन पशुओं को झुंड से अलग कर देना चाहिए। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, बकरी के झुंड को क्या कहा जाता है? हर्ड कहते हैं, स्टॉक कहते हैं, फ्लॉक कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो बकरी का जो झुंड होता है उसको हम फ्लॉक के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अमोनियम सल्फेट में गंधक पाया जाता है। तो अमोनियम सल्फेट में सल्फर की मात्रा आपको बताना है कितना % पाया जाता है। चलिए दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। चारों ही ऑप्शन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर हैं, 20%, 24%, 28% या 32%। तो अमोनियम सल्फेट में गंधक की मात्रा जो होती है वो पाई जाती है 24%। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, जल धारण क्षमता अधिक होती है इस मृदा में। तो आपको बताना है जल धारण क्षमता सबसे अधिक किस मृदा में पाई जाती है? बलुई मृदा, सिल्टी दोमट, क्ले दोमट, या दोमट। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्ले दोमट के अंदर जल धारण क्षमता सबसे अधिक पाई जाती है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, आधार बीज तैयार किया जाता है नाभिकीय बीज से, प्रजनक बीज से, क्वालिटी बीज से, या प्रमाणित बीज से। तो आधार बीज जो तैयार किया जाता है वो प्रजनक बीज से तैयार किया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, एक बीमारी एक पशु से फैल गई है, इसे निम्न में से किस प्रकार का रोग कहा जाएगा? एक बीमारी एक पशु से फैल गई है, ठीक है, इसे किस प्रकार का रोग कहा जाएगा? संक्रामक रोग कहते हैं, या संसर्गित रोग, या परजीवी, या न्यूनता रोग। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा संसर्गित रोग कहते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से विदेशी नस्ल की गाय कौन सी है? विदेशी नस्ल की गाय बताना है, जर्सी, अंगोला, या माओलावा, या कांगयाम। तो राइट आंसर हो जाएगा जर्सी जो है ये विदेशी नस्ल की गाय है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 30, तरल विष प्रलोभिका किसके नियंत्रण हेतु प्रयोग की जाती है? कटुआ लट, फल चूसक स्लग, दीमक, या तिलचट्टा। तरल विष प्रलोभिका जो है किसके नियंत्रण के लिए प्रयोग की जाती है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, फल चूसक स्लग के लिए। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 31, यदि वार्षिक वर्षा 750 mm से कम हो तो संपन्न होने वाली कृषि पद्धति को किस नाम से जाना जाता है? शुष्क खेती, शुष्क भूमि कृषि, वर्षाधीन खेती, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यदि वार्षिक वर्षा 750 mm से कम हो रही है तो उसको हम शुष्क खेती के नाम से जानते हैं। ये ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है, मक्का, आलू, गन्ना फसल चक्र की सही अवधि कौन सी है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। तो मक्का, आलू, गन्ना इन सब के फसल चक्र की जो अवधि है वो ये 2 वर्ष की है, 2 साल की।
बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, हवा का वेग नापा जाता है। हवा का वेग किससे मापा जाता है? बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, एनीमोमीटर या टेंसियोमीटर। तो हवा का वेग जो मापते हैं वो एनीमोमीटर से मापा जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ट्रेप फसल कौन सी है? ट्रेप फसल आपको बताना है कौन सी है। सनई, बाजरा, भिंडी, मक्का। तो ट्रेप क्रॉप जो है ये है भिंडी। ठीक है, भिंडी हमारी ट्रेप क्रॉप के रूप में लगा सकते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन, मूंगफली की गुच्छेदार प्रजाति कौन सी है? T28, कौशल, चंद्रा, चित्रा। तो यहाँ पर मूंगफली की गुच्छेदार जो वैरायटी पूछा है वो यहाँ पर हो जाएगी कौशल। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा नॉन सिम्बायोटिक जीवाणु है? तो बताना है नॉन सिम्बायोटिक जीवाणु कौन सा है। तो एजोक्टोबैक्टर जो होता है ये हो जाता है नॉन सिम्बायोटिक जीवाणु। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य बताना है इसमें से कौन सा है। भारतवर्ष की सबसे ऊंची भेड़ बेलोरी है, ये एकदम गलत है। भारत की सबसे ऊंची भेड़ नेलोरी है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि भारतवर्ष की सबसे ऊंची जो भेड़ है वो नेलोर भेड़ है। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बाकी ये सब गलत ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 38, सूक्ष्म पोषक तत्व है। 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। चारों ही ऑप्शन दोस्तों आपके स्क्रीन पर आ चुका है। फर्स्ट ऑप्शन है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। तो ये तो होगा नहीं क्योंकि ये प्राथमिक पोषक तत्व है। कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर यानी कि गंधक, ये द्वितीयक पोषक तत्व हैं। फास्फोरस, मैग्नीशियम, गंधक, ठीक है, ये भी हमारा है नहीं। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जस्ता, मैग्नीज और कॉपर, ये हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 39, मुरझान बिंदु पर पीएफ होता है 3.5, 4.18, 4.5 या 5.0। तो मुरझान बिंदु पर पीएफ जो होता है वो 4.18 होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है दियारा भूमि क्षेत्र होता है समुद्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्र, नहर के दोनों किनारों वाला क्षेत्र, नदी के किनारे वाले क्षेत्र जहां प्रतिवर्ष बाढ़ आती है, या इनमें से कोई नहीं। तो दियारा भूमि पूछ रहा है कौन से क्षेत्र को कहते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नदी के किनारे वाले क्षेत्र जहाँ पर प्रतिवर्ष बाढ़ आती है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, पशुओं में छूत की बीमारी निम्नलिखित में से कौन सी है? घेंघा, दुग्ध ज्वर, टिटेनस, खुरपका, मुंहपका। तो छूत की बीमारी यहाँ पर पूछ रहा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा खुरपका मुंहपका जो है ये छूत की बीमारी है, वायरस डिजीज है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है 400 किलोग्राम शरीर भार वाली एक गाय को प्रतिदिन कितना शुष्क पदार्थ दिया जाना चाहिए? गाय का वेट कितना है? गाय का वेट है 400 किलोग्राम। तो उसके एक दिन में कितना शुष्क पदार्थ देना है ये आपको बताना है। 12 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 8 या 6 किलोग्राम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पर 10 किलोग्राम। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे, गन्ने का मूल बेधक क्षति पहुँचाता है जड़ को, तने को, पत्ती को या बीज को। तो गन्ने का जो मूल बेधक कीट है ये किस चीज़ को क्षति पहुंचाता है? तो पहुंचाएगा जड़ को। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे, गेहूं की बुआई के लिए उचित तापमान है। गेहूं की जो बुआई करते हैं तो टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड, 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 से 25 या 25 से 30। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन, यानी कि 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 45, पैगिंग खूंटी बनाना किस फसल से संबंधित है? ठीक है, पैगिंग एक क्रिया होती है। ठीक है, तो ये बताना है किस फसल से संबंधित है। मक्का, मूंगफली, अरहर, सोयाबीन। तो ये बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पैगिंग मतलब जो मूंगफली खाते हैं उसके अंदर खाली रह जाता स्थान, तो मूंगफली छोटे बीज या सीड होते हैं, बहुत कम मात्रा में बनते हैं, छोटे बनते हैं या हल्के या नहीं के बराबर बनते हैं, तो उसको पैगिंग कहते हैं। तो ये मूंगफली की फसल में होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 46 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब प्रारंभ की गई थी?
अप्रैल 1999, अप्रैल 2001, अप्रैल 1980 या अप्रैल 1990। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा अप्रैल 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत हुई थी। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे, मिल्क फीवर का मुख्य कारण क्या है? विषाणु, जीवाणु, फफूंद या कैल्शियम की कमी? तो मिल्क फीवर जानते ही हैं कैल्शियम की कमी के कारण होता है। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 48, पानी की वह मात्रा जो 1 घन मीटर प्रति सेकंड की गति से एक निश्चित बिंदु से बह रही है उसको क्या कहते हैं? क्यूमेक कहेंगे, क्यूसेक कहेंगे, एकड़ इंच कहेंगे या इनमें से कोई नहीं? तो काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो क्यूमेक के नाम से जानते हैं उसको, क्यूमेक। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 49, स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए सूचक जीवाणु हैं स्ट्रेप्टोकोकाई, लैक्टोबैसिलाई या कोलीफार्म जीवाणु या सीडोमोनास? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए जो सूचक जीवाणु है वो है स्ट्रेप्टोकोकाई। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, स्ट्रेप्टोकोकाई। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे, तेज नुकीले सींग पाए जाते हैं हेलिकर गाय में, कांगयान गाय में? और दो ऑप्शन है, चलिए देख लेते हैं। तेज नुकीले सींग की बात कर रहा है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर आ चुका दोस्तों, केन काठा गाय या गिर गाय? तो यहाँ पे पूछा था तेज नुकीले सींग जो पाए जाते हैं वो केन काठा गाय में पाए जाते हैं। केन काठा कह सकते हैं या केन काठा के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे, जीवाश्म पदार्थ मदद करता है मृदा समुच्च बनाने तथा स्थिर करने में, मृदा की जल धारण क्षमता बढ़ाने में, मृदा क्षरण रोकने में या उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, जीवाश्म पदार्थ जो है मृदा क्षरण को रोकने में सहायक होता है, मृदा की जल धारण क्षमता को बढ़ाता है और मृदा समुच्च बनाने और स्थिर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। 52 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है शिफ्टिंग खेती है। आपको बताना शिफ्टिंग खेती क्या है? भूमि परिवर्तित होती रहती है किंतु फसल वही रहती है। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भूमि परिवर्तित होती रहती है लेकिन हमारी फसल वही रहती है, इसी को कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे, गलघोटू बीमारी का इंक्यूबेशन काल है 1 से 3 दिन, 5 से 7, 9 से 10 या 12 से 15? तो इंक्यूबेशन काल बताना है गलघोटू बीमारी का कितने दिनों का है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1 से 3 दिन। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 54, श्वेत गिडार की प्रतिवर्ष कितनी पीढ़ियाँ पाई जाती हैं? श्वेत गिडार की प्रतिवर्ष कितनी पीढ़ियाँ पाई जाती हैं? 1, 3, 5, 7? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1 पीढ़ी पाई जाती है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 55 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है, प्रति मीट्रिक टन अनाज प्रधूमित करने के लिए एल्यूमिनियम फास्फाइड की 3 ग्राम वाली कितनी टिकिया प्रयुक्त होगी? 2 से 3, 5 से 7, 8 से 10, 12 से 15? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 2 से 3 टिकिया। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, सेंट्रल सॉयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? सेंट्रल सॉयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट पूछ रहा है, जोधपुर, देहरादून, करनाल या हैदराबाद? तो राइट आंसर हो जाएगा करनाल, हरियाणा के अंदर स्थित है। क्वेश्चन नंबर देखें 57, धूमक है मेलाथियान, रोगोर या गैमेक्सिन या मिथाइल ब्रोमाइड? तो ध्रुमक बताना है धूल के रूप में किसका भुरकाव किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मिथाइल ब्रोमाइड। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 58 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन कर रहा है, जब यह रोग बहुत बड़े क्षेत्र में तथा एक साथ बहुत से पशुओं को हो जाता है तो इस रोग को क्या कहते हैं? जब यह रोग बहुत बड़े क्षेत्र में तथा एक साथ बहुत से पशुओं को हो जाता है तो इस रोग को क्या कहते हैं? पशु महामारी रोग या स्वनिकमारी रोग या विदेशी रोग या विकीर्ण रोग? तो पशु महामारी रोग के नाम से जानते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी द्विकाजी गाय की नस्ल है? द्विकाजी पूछ रहा है, ना कि दुधारू, ना कि भारवाही,
सिर्फ द्विकाजी। अमृत महल, नागौरी, सिंधी, थारपारकर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा थारपारकर। थारपारकर एक प्रकार की द्विकाजी है। यहाँ पर नागौरी जो देख रहे हैं ये भारवाही नस्ल है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 60। भारत में उत्पादित कुल दूध का सबसे अधिक भाग प्राप्त होता है उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो सबसे अधिक दूध उत्पादन कहाँ से होता है, किस राज्य से होता है? तो उत्तर प्रदेश राज्य से सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर चलेंगे 61। 61 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। अधिकांश फसलों की बढ़ोतरी की गति तब तक कम हो जाती है और पूर्ण रूप से बंद हो जाती है जब मृदा में ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाती है। कितने % से कम हो जाती है कि उसकी वृद्धि विकास बंद होने लगता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 4% से अगर अधिक ऑक्सीजन की कमी आ जाए तो यहाँ पर पौधे की वृद्धि और उसकी जो गति है बढ़ने की ये सब धीमी हो जाती, कम हो जाती, 4% से कम। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 62। सामान्य कृषि योग्य मृदा का पीएच कितना होता है? 6 से अधिक, 6 से कम, या 6.5 से 8, 8.5 से 10, या 10 से अधिक। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सामान्य कृषि योग्य जो भूमि है उसके लिए जो पीएच की आवश्यकता पड़ती है 6 से लेके 6.5 से लेके 8 पीएच तक हम भूमि में कृषि कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे। स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सबसे अंत में करनी चाहिए? पशुशाला की सफाई, आयन की सफाई, या दूधिया के हाथों की सफाई, या दूध दोहने वाली बाल्टी की सफाई। तो राइट आंसर हो जाएगा आयन की सफाई। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 64। 64 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है भारत के उत्तरी भाग में दुग्ध उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे अच्छी भैंस की नस्ल है? भदावरी, मुर्रा, तराई, महसाना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मुर्रा सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करती है भैंसों की बात करें। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 65। प्रोटोजोआ के द्वारा पशुओं में होने वाली बीमारी, प्रोटोजोआ के द्वारा पशुओं में होने वाली बीमारी कौन सी है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सर्रा डिजीज। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 66। चूहा नियंत्रण हेतु जहरीला चारा बनाने के लिए दाने की मात्रा के अनुसार जिंक फास्फाइड की मात्रा कितनी रखते हैं? तो चूहा नियंत्रण के लिए जहरीला अगर चारा बनाना है तो दाने की मात्रा में जिंक फास्फाइड की कितनी मात्रा मिलाना है ये आपको बताना है। 0.5%, 2.5%, 5%, 10%। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो 2.5% ही मिलाना है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 67। बेबी कॉर्न किस फसल से संबंधित है? ज्वार, मक्का, बाजरा, या लूसन। तो कॉर्न से आप लोग जान जाएंगे कि ये मक्का से संबंधित है। ठीक है, पॉपकॉर्न, बेबी कॉर्न। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 जो कि आज के इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है साइलेज में सूखा पदार्थ होता है 30%, 40%, 45 या 50। तो साइलेज में सूखा पदार्थ जो होता है वो होता है 40%। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त हुई। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट के अंदर बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए। चैनल पे नए आए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी तरीके की वीडियो हम रोज़ाना लेकर आते रहते हैं। कल फिर मुलाकात करते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।